हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका किताबें में। दोस्तों, आज एक ऐसी किताब लेकर आई हूँ जो शीर्षक और विषय दोनों में बिल्कुल अलग है, जरा हटके है। नीलेश रघुवंशी का उपन्यास शहर से 10 किलोमीटर। पिछले साल जब यह किताब प्रकाशित हुई तब से चर्चा में है, अपने विषय के कारण और जो इसकी लेखन शैली है उसके कारण। बिल्कुल नया और ताज़ा। इस उपन्यास को पढ़ के आप किसी और दुनिया में पहुंच जाएंगे। शहर से 10 किलोमीटर का क्या मतलब है? अगर हम किसी शहर से बाहर निकलते हैं थोड़ी दूर तो हमें क्या मिलता है? अमूमन शहर ख़त्म हो रहा होता है और गांव प्रारंभ नहीं होता है। कस्बे नुमा जगह होती है ना। कस्बा यानी कि एक ऐसी जगह जो गांव से शहर बनने की राह पे निकलता है लेकिन कहीं पहुंचता नहीं है, बीच में ही लटक जाता है। अमूमन साहित्य में कस्बे को जगह नहीं मिलती है। गांव की कथाएं हैं, शहरी जीवन की है, महानगरीय जीवन की है। कस्बा को कोई याद नहीं करता। और कस्बे के साथ जो यह दुर्व्यवहार है, यह सिर्फ साहित्य में ही नहीं है, राजनीति और प्रशासन में भी है। गांव के लिए योजनाएं बनती है, शहरों और महानगरों के लिए बनती है। कस्बे के लिए उनमें जगह नहीं होती है। कस्बा तो टकटकी लगाए देखता रहता है कि कब गांव वाली योजना या फिर शहर वाली कुछ तो उसकी झोली में आ जाए। कस्बा ऐसी जगह है जहां का जीवन है ग्रामीण, लेकिन उसके सपने होते हैं नगरीय। ऊंचे ऊंचे ख्वाब, उड़ान भरने वाले सपने। नीलेश रघुवंशी को वो कस्बे से प्यार है। कस्बे से वे पहले भी हमारा परिचय करा चुकी है। याद होगा 2012 में उनका उपन्यास आया था, एक कस्बे के नोट्स। अपनी लेखन शैली की वजह से यह उस समय चर्चा में था, पहला उपन्यास भी और यह भी। नीलेश जी कवित्री भी है, तो उनकी जो भाषा है उसमें कविता की छाप है, काव्यमय भाषा है, चित्रात्मक, लयात्मक। इस उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता भी यही है, इसकी भाषा। यह आपको नए लोक में ले जाती है, एक अजीब सी फैंटेसी रचती है जो आपको बहुत पसंद आती है। आप उसके साथ डूबने उतरने लगते हैं। नए नए उपमान, नए नए बिंब, और जो पुराने उपमान भी है उनके लिए नए नए संदर्भ। चांद को ही लीजिए, साइकिल को ही लीजिए, कितने बिंब और उपमान मिलेंगे आपको। चमत्कृत हो उठते हैं आप और उस भाषा के साथ रौ में बहते चले जाते हैं। किताब इतनी रोचक लगेगी कि पूरी किए बिना आप उसे बिल्कुल रखना नहीं चाहेंगे। यह उपन्यास सुनने की अपेक्षा पढ़ने में अधिक रोचक है। इसमें मुकम्मल कहानी नहीं है कि ये एक प्यारी सी बांध लेने वाली कथा है, नहीं, इसमें बांध लेने वाला वातावरण है। यूं तो इसकी नायिका है एक कमसीन लड़की जो साइकिल लेके निकलती है, अपनी दुनिया रचती है। उसके ख्वाब में भी साइकिल है। साइकिल पे चढ़ के वह चांद तक जाना चाहती है। लेकिन इसका नायक, वह तो परिवेश और वातावरण ही है। वह वातावरण, वह परिवेश जो शहर से 10 किलोमीटर दूर के कस्बों तक जाता है और हमें उन कस्बों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और नैतिक परिवेश से परिचित कराता चलता है। सच कहें तो जो भारत है वह गांव में नहीं, कस्बों में बसता है। भारतीय संस्कृति को मुकम्मल तौर पे जानना हो तो कस्बे की ज़रूरत है। उपन्यास का प्रारंभ भी बड़ा रोचक तरीके से होता है। एक जोड़ी पैर है और घूमता हुआ पहिया। चांद है जिसको देख के तमाम कल्पनाएं हैं। वह लड़की जिसका सपना है साइकिल से यात्रा करना। हम में से कौन होगा जिसका मन साइकिल को देख के कभी ना कभी नहीं मचला होगा। आज बच्चों के पास तमाम तरीके की गाड़ियां होती है। छोटे छोटे बच्चों के लिए भी रिमोट वाले गाड़ी, मोटरसाइकिल, कार सभी आ जाते हैं, पर साइकिल की ललक ही कुछ और होती है। और पुराने दौर में साइकिल के बहुत सारे साइज नहीं होते थे, बड़ी साइकिल, छोटी साइकिल, और हर एज के बच्चे साइकिल चलाते थे। कैसे? उछल के बैठना, लटक के चलाना, कैंची चलाना,
सबका वर्णन है यहाँ। पुराना समय याद आ जाएगा, आज का समय याद आ जाएगा, सब कुछ तो है इस उपन्यास में। तो फिर यह रोचक क्यों नहीं लगेगा। एक दिन वह लड़की साइकिल लेके निकलती है। केंद्र में है भोपाल शहर। भोपाल शहर से निकल के वह 10 किलोमीटर दूर तक जाती है और इस बीच जो कुछ भी वह देखती है सब कुछ जैसे कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग करके हमारे सामने रख दिया जाता है। कुछ इस तरीके से है यह उपन्यास। जितने तरीके के लोग, जानवर, पशु पक्षी, भोपाल शहर का सारा सौंदर्य और उससे बाहर निकल के जो कस्बा है वह, वहाँ के लोग, उनके झगड़े, उनके रिश्ते और रिश्ते निभाने का तरीका। गांव से जो व्यक्ति शहर के लिए आता है, शहर की महंगाई देख के सहम जाता है, तो वह अपना ठिकाना उन कस्बों में बनाता है। वहाँ ज़मीनें सस्ती होती है, किराया कम लगता है, तो वह उसी कस्बे में टिक जाता है, वहीं रहता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कस्बे को खास बनाती हैं, पर अमूमन हमारा ध्यान कस्बे की ओर नहीं होता है। ये हम गांव की सैर पे निकलते हैं, महानगर की सैर पे निकलते हैं, कस्बे की सैर पे कोई नहीं जाता है। कोई प्लान नहीं बनाता कि चलो एक रात कस्बे में गुजार के आते हैं। पर यकीन मानिए, इस उपन्यास को पढ़ने के बाद आपको कस्बे का महत्व समझ में आएगा, साइकिल का महत्व समझ में आएगा और आपका भी मन करेगा कि चलो किसी कस्बे की सैर को आते हैं। उपन्यास पढ़ के भोपाल शहर को तो आप घूम ही लेंगे, कस्बे की भी सैर कर लेंगे। यह उपन्यास हमें बताता है कि आज हमें कस्बे की कितनी ज़रूरत है। गांव की असुविधाओं से दूर और शहर के चकाचौंध से दूर। गांव की असुविधाओं से निकल के शहर के चमक धमक से कुछ हट के कस्बे को देखने की ज़रूरत है। गांव और शहर के बीच में पुल बनाने की ज़रूरत है, जो कि यह लड़की इस उपन्यास में हमारे लिए बनती है, नायिका हमारी। आज की जो रफ्तार भरी ज़िंदगी है उसमें ब्रेक लगाता है यह कस्बा। हमें इस ज़िंदगी का सही लुत्फ़ उठाना सिखाता है। हम कितनी तेज़ी से भाग रहे हैं और कितना कुछ पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। इस उपन्यास को पढ़ के एहसास होता है कि कस्बा वही जगह है, वही ठहराव है जिसकी हमें तलाश है। इस उपन्यास को पढ़ के आप भी साइकिल के इश्क में डूब जाइए, घूमिए एक राउंड साइकिल से। आज साइकिल के बहुत सारे साइज तो उपलब्ध हैं, सभी बच्चे साइकिल में चढ़ते भी हैं, पर साइकिल में बैठ के घूमना, शहर से बाहर तक निकल जाना, स्कूल कॉलेज जाना आज भी उनके लिए सपना ही है। और इस उपन्यास को पढ़ के कहीं यह आपका सपना सच न हो जाए। पढ़ के मुझे बताइए कि यह आपको कैसी लगी। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में अगली किताब के साथ। तब तक तो आप सैर से लौट आएंगे ही। बाय।